आयशा आज दुल्हन बनी आईने के सामने खड़ी थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में हया और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हाथों की मेहंदी अभी तक ताज़ा थी और इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। वो सोच रही थी कि आज इसकी जिंदगी बदलने वाली है। आज वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक नए रिश्ते में बंधने जा रही है। ज़ैन, जिसे वो निकाह से पहले सिर्फ एक संजीदा और मेहरबान इंसान के तौर पर जानती थी, आज इसका शौहर बनने वाला था। जब निकाह हुआ और सबने मुबारकबाद दी तो आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ज़ैन ने इसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, आज से तुम मेरी जिंदगी हो और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर आयशा के दिल में सुकून उतर गया। शाम ढलते ही रस्मी मुकम्मल हुए और रात ने अपने साए फैला दिए। उसे फूलों से सजा कमरे में भेज दिया गया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। दीवारों पर रोशनी के नन्हे नन्हे कमकमे जगमगा रहे थे। बिस्तर पर गुलाब की पत्तियां बिखरी थीं और फिजा में मोहब्बत की खुशबू थी। आयशा बिस्तर पर बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे। दिल में अजीब सी घबराहट और खुशी एक साथ थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खिला। ज़ैन अंदर आया। इसकी नजरें जैसे ही आयशा पर पड़ी वो ठहर सा गया। उसे यूं लगा जैसे कोई ख्वाब इसके सामने आ खड़ा हुआ हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और नरमी से बोला, आयशा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी हो। आयशा शर्म से नजरें झुका गई। इसका चेहरा लाल हो गया। ज़ैन ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया। क्या तुम मुझसे डर रही हो? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, बस दिल तेज धड़क रहा है। ज़ैन मुस्कुरा दिया और बोला, ये मोहब्बत की धड़कन है, खौफ की नहीं। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। उसने नरमी से उसका घूंघट उठाया और इसकी आंखों में झांका। उन आंखों में उसे अपना मुस्तकबिल नजर आया। ज़ैन ने आहिस्ता से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत दुआएं मांगी थी और अल्लाह ने तुम्हें मेरी दुआ बनाकर भेज दिया है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए मगर वो खुशी के थे। उसने धीरे से कहा, मैं भी आपको अपनी जिंदगी समझती हूँ। ज़ैन ने इसके आंसू साफ किए और उसे अपने करीब कर लिया। इस लम्हे आयशा को ऐसा लगा जैसे दुनिया में अब कोई गम बाकी नहीं रहा। दोनों देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे, अपने बचपन के किस्से, अपने ख्वाब, अपने अरमान। ज़ैन ने कहा, मैं चाहता हूँ हर सुबह तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर जागूं और हर रात तुम्हारी दुआओं के साथ सोऊं। आयशा मुस्कुरा दी और बोली, मैं हर लम्हा आपका साथ निभाऊंगी, चाहे हालात जैसे भी हों। ज़ैन ने उसे प्यार से थाम लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई मगर दिल में अजीब सा सुकून भी था। ज़ैन ने इसके कान में आहिस्ता से कहा, आज से तुम मेरी रूह का हिस्सा हो और मैं तुम्हारी जिंदगी का मुहाफिज। आयशा ने शर्माते हुए अपना सर इसके सीने पर रख दिया। इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। वो रात सिर्फ एक रस्म नहीं थी बल्कि दो दिलों के हमेशा के लिए जड़ जाने की रात थी। मोहब्बत, एतमाद और सच्ची चाहत की रात थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो आयशा ने आंख खोली। ज़ैन उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। इसने मुस्कुरा कर कहा, सुबह बखैर मेरी दुनिया। आयशा ने शर्मा कर कहा, सुबह बखैर। इस दिन से उन दोनों की जिंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार था। कभी छोटी सी नाराजगी भी होती मगर फौरन मुस्कुराहट में बदल जाती। वक्त गुजरता गया मगर उनका इश्क और गहरा होता गया। वो एक दूसरे का सहारा बन गए और यूं उनकी कहानी हमेशा के लिए मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल बन गई।